गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बलदेव सिंह आपका स्वागत करता हूं स्किलिंग यू के सेशन में, जहां हम अजय पोडार जो कि एनवायरनिक्स कंपनी के ऑनर हैं और डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एम्स के, उनके साथ मिलकर जो एक टेस्ट हुआ, उनके साथ मिलकर जो एनवायरो चिप के बारे में उन्होंने ये बताया कि वो कैसे काम करती है। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो उसी के ऊपर होगा। आप देखिए, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मोबाइल फ़ोन विकिरण मस्तिष्क में कैसे प्रभावित करता है, इसको आप हम समझेंगे। और ये बहुत हानिकारक है। हम फ़ोन में चैटिंग और ब्राउजिंग तो कर ही रहे हैं, और आजकल लॉकडाउन में ये ज़्यादा हो गया है। और इसने डेफिनेटली, चूँकि टाइम काफ़ी बढ़ गया है, तो एम्स के न्यूरोलॉजी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करते हैं न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी कौन है एम्स के, तो वो आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जी ने साझा किया कि ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल से सर दर्द, नींद में गड़बड़ और बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं। ये चैलेंज आप पढ़ सकते हैं। अब कैसे प्रभाव डालता है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च की, और इस रिसर्च में तकरीबन 30 लोगों को जो है उन पर ये रिसर्च हुई। और जितने भी प्रतिभागियों को मोबाइल फ़ोन से विद्युत यानी कि चुंबकीय विकिरण के संपर्क में लाया गया। देखिए, ये ईएमएफ की फुल फॉर्म है, राइट। सो ईएमएफ को हिंदी में ये ट्रांसलेट किया गया, और मस्तिष्क तरंग पैटर्न की आवृत्ति में परिवर्तित देखा गया। और ये जितने भी थे वो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति थे, इसलिए इनके ऊपर जब ये किया गया तो इससे बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट सामने आया। तो एनवायरनिक्स कंपनी के एमडी अजय पोडार ने कहा कि एम्स के साथ जो उनका अध्ययन हुआ है, मैं आपको इसको पूरा पढ़ लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ईईजी का मूल्यांकन करना चुना, जो कि मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि की निगरानी करता है। मस्तिष्क से मूल रूप में 4 तरंगें निकलती हैं। फिर से समझिएगा, कितनी? 4 तरंगें निकलती हैं, और अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। ये मस्तिष्क की विभिन्न गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब इन्होंने ये अध्ययन किया, मैं एग्जैक्ट हिंदी तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, बट इन्होंने जो अध्ययन किया उसमें 30 स्वयं सेवकों का एक एक तरह के लोगों को चुना गया, और उनको एक उपकरण दिया गया। उपकरण यानी मोबाइल फ़ोन। अब एनवायरो चिप के बिना और फिर एनवायरो चिप के साथ 5 मिनट तक फ़ोन पे बात करी, और उन्हें आराम दिया गया। अब देखा गया कि उनमें ये जो 4 तरह की तरंगे थी, उनमें फ़र्क क्या पड़ता है, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा है। जब डेटा का विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि अल्फ़ा और थीटा तरंगें, दोनों तरंगें जो विश्राम की भावना से संबंधित है, उतार चढ़ाव वाली तरंगें दिखाई दी। अब जब इन्हें आराम करने को कहा तो ये ऊपर नीचे हो रही थी। इसका अर्थ है कि ये शरीर के लिए तनावपूर्ण थी। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने कहा कि एम्स में हमारे द्वारा किए गए प्रयोगों के अनुसार जब मोबाइल फ़ोन पर एनवायरो चिप के साथ तय किया गया था, तो अल्फ़ा थीटा तरंगों ने अधिक सुधार दिखाया, जबकि बिना मोबाइल फ़ोन के उपयोग के विपरीत ये तरंगे मन के विश्राम की स्थिति से संबंधित हैं। अब आप देखिए, तो ये मोबाइल फ़ोन डेफिनेटली नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। नुकसान 2 तरीके के हैं। एक तो गर्मी का प्रभाव है। 1 घंटे के लिए अपने फ़ोन को ना कान पे लगाइए, और आप देखेंगे कि उससे गर्मी निकलती है। जितने माइक्रोवेव
1 मिनट में देता है उतने हमें मिल जाती है वो हीट। और दूसरा जैविक प्रभाव, यानी बायोलॉजिकल क्या इफेक्ट्स आते हैं, तो वो आप देखते हैं कि हमारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ संचार करती हैं, तो इस संचार को बाधित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर की तरंगें जो है वो यादृच्छिक होती हैं। अब इसका मीनिंग मत मुझसे पूछिएगा इंग्लिश में, आपको इसको ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। जबकि सभी मानव निर्मित विकिरण प्रणालीगत होते हैं जो सामान्य कामकाज को बाधित करते हैं, और इसलिए हमारी कोशिकाओं को संचार के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अब चिप के लिए उन्होंने बताया कि मोबाइल विकिरण मेगा हार्ट्स में परिवर्तित होते हैं, और जो चिप है वो टेरा हार्ट्स में प्रवाहित होती है। इन प्राकृतिक सामग्री जैसे लकड़ी, संगमरमर का, जिनका उपयोग एनवायरो चिप बनाने के लिए किया गया, तो मतलब नेचुरल है एकदम, में प्राकृतिक कंपन होते हैं। अब इससे जो है तरंगे ये तरंगे बनाते हैं क्योंकि प्राकृतिक हैं, तो ये अपनी तरंगे इनकी हैं। इसलिए फ़ोन से जो प्रणालीगत, यानी प्रणालीगत का मतलब होता है जो कांस्टेंट वेव्स होती हैं, उसे यादृच्छिक, अरे हाँ, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। रैंडम मतलब आप समझेंगे कि जैसे हमारी हार्ट बीट होती है रैंडम, उसमें उस रूप में ले जाती है, राइट। तो जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल है। हम जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारे जो जीवन में एक अब तो अलग नहीं किया जा सकता, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आइडली जो चेतावनी है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। इतने अच्छे प्रिंट में होती हैं, लेकिन टॉक टाइम पर के साफ लिखा है कि सीमित बात करें, डिवाइस पर शरीर से दूर रखें, हैंड फ्री का यूज़ करें, एटलीस्ट कम से कम लाउड स्पीकर तो ऑन करके बात कर लें, और शारीरिक गतिविधियों से बातचीत करने में शामिल कम से कम करें, बट ऐसा हो नहीं पाता। सो रिजल्ट्स आप जानते हैं, आपको पता है एनवायरो चिप क्या करती है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मैं बलदेव सिंह आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस वीडियो को देखा। देखिए, मैं कोई यूट्यूब नहीं बना रहा, मैं ये मैसेज नहीं देना चाह रहा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है इसको शेयर करें। आप सिर्फ अपने लिए इस नॉलेज को समझें, कितना कीमती है ये। हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक है कि क्यों एनवायरो चिप लगानी है। मोदी केयर करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद चिप लगा भी ली तो वो समझदारी नहीं कहलाएगा दोस्त, तब तक नुकसान हो चुका होगा। बेटर है, प्रिवेंशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम वैक्सीनेशन इसलिए लगा रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोरोना ना आए। कोरोना आने के बाद अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो फिर अगर समझ में आ भी गया तो फायदा है नहीं। सो देयर आर फ्यू पैरामीटर्स जिस पर ध्यान देना है। एनवायरो ग्लोब पे कोई ना कोई नई चीज़ मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता रहूँगा ताकि ईजी वे में आप समझ पाएँ। थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक्स।